नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्येणं आयुर्वेदाणं नमो नमो उवजायाणं नमो नमो लोके सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान होता नमो ही जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो ग्रंथ करण को काज ताते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 9 है ना। मोक्ष मार्ग के स्वरूप का वर्णन चल रहा है और उसमें पेज नंबर 307 सुख बता रहे हैं यहाँ पे पंडित जी। सुख कहाँ पे है? सुख मोक्ष में है ना। मोक्ष का वर्णन चल रहा है ना। तो सुख कहाँ पे है? सुख मोक्ष में है। और अभी यहाँ पे बताया था कि वो जो सुख है वो कैसा है? वो आकुलता रहित है। आकुलता रहित है वो मोक्ष है। और अभी हमने आठों कर्मों से उस पे घटित करा था कल कि वो जो मोहिनी कर्म है वो मोहिनी कर्म के कारण जीव को आकुलता होती है, उसके कारण उसको दुख होता है। और बाकी जो सातों कर्म जो बताए वो कैसे हैं? सहचारी हैं, साथ में होते हैं। उनमें पावर कब आता है? जब उनके साथ मोहिनी जुड़ा हो। और अगर मोहिनी नहीं जुड़ा हो उनके साथ तो वो उनमें पावर नहीं है, कुछ पावरलेस है वो। तो पावर तो वो मोहिनी देता है, उसके कारण से वो कर्म सहचारी बनते हैं। और अगर नहीं है उनमें तो उनमें कोई पावर नहीं है। तो देखो अभी ये पैराग्राफ कौन सा है? ये प्रश्न है ना, तीसरा, दूसरा तीसरा पैराग्राफ इस प्रकार। समाधान से, समाधान अब प्रश्न से ही पढ़ते हैं ना, यहाँ पे है ना। अब कल यहाँ अपन ने ये उन्होंने बोला था कि सुख तो मोक्ष में है, पर उन्होंने कहा कि संसार दशा में, देखो यहाँ कोई कहे संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हैं? बोले संसार में तो हमको दिखाई देते हैं, जिनके पास पुण्य हो, भोग सामग्री हो, हम्म, हमको वो सब जीव सुखी दिखाई देते हैं। तो बोले आप ऐसा कैसा कहते हो कि सिर्फ मोक्ष ही हितकारी है और उसी में ही सुख है? हम्म यहाँ समाधान, संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। सो पूर्व में बहुत दुख था, व अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है, उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं। तथा उसी अभिप्राय से थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। तथा यदि थोड़ा भी दुख सदाकाल रहता हो तो उसे भी हितरूप ठहराए, सो वह भी नहीं है। थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है और वहां थोड़ा दुख होता है, पश्चात बहुत दुख हो जाता है, इसलिए संसार अवस्था हितरूप नहीं है। क्या बोला? संसार दशा, दशा तो देखो कैसी स्थिति कैसी है कि हमको ये प्रूव करना पड़ रहा है कि संसार में दुख है ना। पहले तो हम
मानते ही नहीं, कितने लोग ऐसा मानते ही नहीं कि संसार में दुख है कि नहीं है। ये मानने कोई तैयार नहीं है जी। मानने कोई तैयार नहीं है। वो तो उसको पैसे में ही सुख दिखाई देता है। उसको हम्म। ऐसा दिखाई देता है कि जिसके पास पैसा है वो महासुखी है। हम्म कभी उनकी तरफ, उनकी लाइफ भी जी के देखना, वो कैसे, कितने दुखी हैं वो खुद ही दुखी हैं, महादुखी हैं वो। भले ही चलो कुछ अपन ही मान सकते हैं, संयोगों की अपेक्षा वो सुखी थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, पर उनकी और दूसरी लाइफ में दुख चल रहे हैं। हम्म। कुछ ना कुछ दुख चल ही रहा है, ऐसा नहीं, तो शरीर के उससे दुख चल रहा है। ये जितने पैसे वाले हैं ये क्या है, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है, शरीर में कुछ प्रॉब्लम है। ऐसा है कि अंदर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, बीवी से नहीं पट रही है, शादी नहीं रुक रही है, माँ बाप से नहीं पट रही है, बच्चों से नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ दुख चल ही रहा है किसी ना किसी को। वो हमको बाहर ही दिखता है कि वो पैसे का, वो पैसे की चकाचौंध दिखती ना, क्योंकि हमारा, हमारे सुख की डेफिनेशन ही वही है, संयोगों में सुख है, तो हम संयोगों में सुख ढूंढते हैं। तो हमको उनको दिखते हैं कि संयोगों की उनको कोई कमी नहीं है, बहुत संयोग हैं, तो हमको वो जितने संयोग हैं, संयोगों से सुख का मेजरमेंट, अरे उनके पास 10 गाड़ियां हैं, महासुखी हैं। हमारे पास एक ही गाड़ी है, तो हम बहुत बहुत कम सुखी हैं हम। वो दुख में चला जाता है। और तो और आपस में हमारे पास भले ही 2 गाड़ियां हो, सामने वाले पास 4 गाड़ियां हो, तो वो 2 गाड़ी तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, पर उसके बाद 4 गाड़ी कैसे हुई, वो ईर्ष्या का दुख चलता है उसको। ऐसा है। तो सभी हम्म। देवों में कैसा होता है, देवों में ईर्ष्या ही है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है। क्योंकि वहां शरीर का तो ऐसा कोई बीमारी, दुख बीमारी होती नहीं है देवों को। तो ऐसे खाने पीने की भी, कोई कपड़ों की भी ऐसी कोई वो नहीं होती उनको कि भाई, कि किसी की किसी चीज की कोई कमी हो, आपस में ईर्ष्या है बस। वो ईर्ष्या का दुख है उनको, एक दूसरे से जलते हैं, वो दुख है। तो यहाँ बोला संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। संसार में दुख ही है, सुख है ही नहीं। सुख की कल्पना करता है बस। परंतु किसी के कभी दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। अब किसी को, हमको ये बात जरूर है, कर्मों के उदय से किसी को बहुत दुख दिखाई देता है, हम्म। संयोग जनित, वैसा बहुत दुख दिखाई देता है। कई होते ना कि कोई बेचारे इतने गरीब हुए, मनुष्य भाव भी मिला, पूरा जीवन भर किस में निकल गया, रोटी पानी की जद्दोजहद में ही निकल गया, और मर गए। होते कि नहीं, हम्म। देखे हमने तो ऐसे गांव में ऐसे नौकर होते हैं, कह रहे हमारे पूरी जिंदगी भर ये तो इतने से आए थे। हमारे मामा क्या था, तो वो मम्मी बताती वो इतने छोटे से आए थे, और फिर मम्मी अभी थोड़े कुछ 10-20 साल पहले उनकी डेथ हुई। तो बोले वो पूरी जिंदगी वहीं काम करके निकाल दी, हम्म। कहीं गए ही नहीं। और क्या शादी वादी भी नहीं करी, कुछ नहीं, कोई नहीं, बस वहीं पहले मम्मी के पापा की जो थे पिताजी, उनकी सेवा करी, फिर वो नहीं रहे, हमारे मामा वगैरह की सेवा करी, फिर उसका मामा नहीं रहे, उनके बच्चों की सेवा करी। हम्म, नौकर ने। हाँ। और और जीवन समाप्त हो गया। तब ऐसा कैसा जीवन रहा, बोले कितना दुखी, दुख में ही जीवन किसी रहा, और क्या लोग करा। रामू। ये पूरे जीवन भर सेवा ही तो करी, कुछ नहीं करा जीवन में। हाँ। तो हाँ, तो उनके, कोई कोई बच्चों को हायर कर लेते हैं अपने घर में, ऐसे हाँ नौकर। और वो सारी जिंदगी उसके भी बच्चे हाँ हो गए, और हाँ कर हाँ, रहा है वो। चलता ही है, वो तो चलता ही है, इंडिया में तो चल ही रहा हम्म। है ना, ये तो चल ही रहा है इंडिया में, आज से थोड़ी, ये तो पहले से ही ऐसे ही चल रहा है। तो बोला कि उनका जीवन कैसा, उनके जीवन में तो महादुख है। तो बोले कि वो तो किसी भी, ये लिखा, परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। कभी थोड़ा दुख हुआ, उनका शरीर अच्छा रहा पूरे जीवन भर, हेल्थ वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ऐसे हम्म। खाने पीने घूमने फिरने इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो बोले उनकी अपेक्षा वो थोड़ा दुख होता है। सो पूर्व में बहुत दुख था, व अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है, उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं। अब पूर्व में देखो कि भाई पिछले जन्मों में कैसा था पूर्व में, या हो सकता है पूर्व में कोई ऐसा होता हो कि गरीबी में बहुत जीवन निकाला हो,
होते ना कई, अब टीवी में कितने लोग ऐसे आते हैं कि गरीबी में निकाला पूरा जीवन, और एकदम से रातों रात फेमस हो गया, खूब पैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो पूर्व में बहुत दुख देखा हो, और फिर उसके बाद एकदम से पैसा वैसा आ गया, तो उसके रिलेशन में ऐसा लगता है उसको कि अब मेरे दुख कम हो गए, मैं तो सुखी हो गया। उसको ऐसा लगता है मैंने जी अपना पूरा पहले का जीवन कितना दुख में निकाला, तो उसके रिलेशन में उसको वो सुख दिखाई देता है। तो बोले कि उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं, तथा उसी अभिप्राय से थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है। परमार्थ से सुख है नहीं। परमार्थ से मतलब ये जो आत्मा के सुख की बात चल रही है, उसके अपेक्षा से वो सुखी नहीं है। परमार्थ से नहीं है, तो हम संयोगों से उसके दुख का एवैल्यूएशन कर रहे हैं, संयोगों से उसके दुख का एवैल्यूएशन। तथा यदि थोड़ा भी दुख सदा काल रहता हो, तो उसे भी हित रूप ठहराएं, सो वह भी नहीं है। थोड़े ये ही क्यों है? काल पुण्य का थोड़ा। उदय रहता है, और वहां थोड़ा बहुत दुख होता है, पश्चात बहुत दुख होता है, हो जाता है, इसलिए संसार अवस्था हित रूप नहीं है। और देखो पलटने में देर नहीं लगती है। मैं क्या क्वेश्चन करूँ? पुण्य से पुण्य का उदय चल रहा हो, और पाप का उदय आने में देर नहीं लगती है। हम्म, बिल्कुल देर नहीं। कितनी एग्जाम्पल है, कितनी एग्जाम्पल है कि उनको देखो, उनने जीवन में इतना पैसा देखा और फिर एकदम से पूरा विकास पैसा चल रहा चला गया। जिसमें हाथ डालते थे उस समय सोना हो जाता था, अब जिसमें हाथ डालते हैं वो मिट्टी हो जाता है। वो सब पुण्य पाप का खेल है। उसी जीवन में वो देखो ना, वो अनिल अंबानी का एक भाई, इतना ऐसा उसका अभी चल रहा है, ऐसा सिक्का चल रहा है, जहां हाथ डालता है वो सोना। और वो अनिल अंबानी ने जहां हाथ डाला वो कैसा हो गया, उसमें घाटा ही घाटा हुआ, उसको नुकसान ही नुकसान। हम्म, ऐसे ही है। अपने को तो लग रहा है सुखी है, वो महा दुखी है वो। दिन रात उसको कितने लोगों का उसको लोन देना है, दिन रात उसी में ही उसका जीवन है। तो ये ऐसे ही आपको देखो, पुण्य पाप का तो ऐसा है, वो पुण्य का जब एकदम से वो काल आया ना, तो एकदम से वो उदीर्णा हो गई वो पुण्य की, उदयावली में आके घिर गए। अब वो पाप बचा है, वो पाप का उदय आएगा। आएगा ही, ऐसा है। एक एक समान उदय नहीं चलेगा। ठीक है। और मान लो इस जीवन में नहीं भी आया, हो गया है। क्या करा? वो तो सब पूरे जीवन भर पाप ही पाप कमाया है, तो नीच गति जाएगा। तो नीच गति जाएगा, वहाँ सब पुण्य भी पाप में कन्वर्ट हो होके आएगा, संक्रमण हो जाएगा उसका। ऐसा है। थोड़े ही काल है। मनुष्य गति कितनी सी है, 60-70 साल, किसी की हो गई 80-90 साल। हम्म, अभी तो इतनी आयु है। और फिर नरक गया तो कितनी है? पहले नरक की ही मिनिमम 10,000 है, मिनिमम। मिनिमम है। ये तो एक सागर पहले नरक की। सोचो कितना काल। और फिर नीचे गया तो पूछो ही मत, 33 सागर है 7वें नरक की तो। देखो, जैसे किसी को विषम ज्वर है, उसको कभी असाता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। विषम ज्वर स्वास्थ्य, विषम ज्वर, विषम ज्वर ऐसा होता है कि एक दिन बुखार, और फिर थोड़े से अगले दिन अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है ना, तो वो साइकिल चलती है विषम ज्वर की। कैसी? एक दिन तेज बुखार, और अगले दिन फिर थोड़ा अच्छा, जब दवाई खाई फिर थोड़ा बुखार कम हुआ, फिर उसके बाद फिर बुखार चढ़ जाता है, फिर हम्म, वो थोड़ा सा उतरता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है। वो साइकिल चलती विषम ज्वर की, है ना? तेज और फिर मंद, तेज और फिर मंद, है ना? मेरे को एग्जाम टाइम बचपन में हमेशा होता था। टेंशन। अब वो क्या पता टेंशन में होता था क्या होता था, और मम्मी पापा हो गया इसको बुखार, और हम्म, बुखार चढ़ गया, फिर दवाई दी, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर एग्जाम फिर चढ़ गया। फाइनल एग्जाम ऐसे ही निकलते थे। हम्म। तो यहाँ बोला किसी को विषम ज्वर है, उसको कभी असाता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। हम्म। तो वही, कभी असाता तेज बुखार हुआ,
तो असाता बहुत हो गई। और फिर अगले दिन फिर उतर गया, थोड़ा बुखार मंद हुआ, तो थोड़ी होती है। तो थोड़ी असाता हो तो वह अपने को अच्छा मानता है। अगले दिन कैसा, वो थोड़ा बुखार कम हुआ ना, वो भले ही वो 99 हो गया हो, तो ऐसा लगता है कि अरे आज तो मैं बढ़िया हो गया। एकदम बढ़िया हो गया। हम खेलने निकल, क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। बढ़िया हो गए हैं। तो बोले कि थोड़ी असाता हो तो वह अपने आप को अच्छा मानता है। लोग भी कहते हैं अच्छा है, परंतु परमार्थ से जब तक ज्वर का सद्भाव है तब तक अच्छा नहीं है। बोला अभी बुखार उतरा नहीं है, अभी फिर चढ़ेगा वो तो। भाई टेम्परेरी रिलीफ है, दवाई ली है आपने, वो दवाई से टेम्परेरी रिलीफ हुआ है, और वो वापस आपको बुखार आएगा, फिर तापमान बढ़ेगा। तो उसी प्रकार संसारी को मोह का उदय है। उसको कभी आकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। हम्म, कभी वो आकुलता घूमती, साइनसोइडल वेव है वो, कभी तेज कभी कम, कभी तीव्र कभी मंद, ऐसी आकुलता है, पर आकुलता बनी हुई है। थोड़ी आकुलता हो तो वह अपने को सुखी मानता है, लोग भी कहते हैं सुखी है, परंतु परमार्थ से जब तक मोह का सद्भाव है तब तक सुख नहीं है। तब तक सुख नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ यहाँ प्रयत्न क्या है पंडित जी का, वही बताना कि आप दुखी हो, ये जो सुख मान के बैठे हो ये सब विषम ज्वर है। कभी परिस्थिति बिगड़ जाती तो बहुत आकुलता होती तो अपने आप को दुखी मानते हो, पर कभी परिस्थिति सुधर जाती है, ऐसा लगता है, सब साता का उदय, पुण्य का उदय, ऐसा लगता है हमको कि हम तो बहुत सुखी हैं। हम तो बहुत सुखी हैं। तो वो पंडित जी बोले सुख नहीं है वो, बस वो आकुलता मंद हुई है। तो वो जो आकुलता जो मंद हुई है, उस मंद राग की जो शांति हुई है, वो जो शांति का अनुभव हो रहा है आपको, वो शांति का अनुभव आपको सुख लगता है। वो सुख नहीं है वास्तव में। हम्म वो सुख नहीं, क्योंकि आकुलता अभी बनी हुई है, आकुलता मिटी नहीं है, आकुलता मंद हुई है। तथा सुनो, संसार दशा में भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है, आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है। कहीं बाह्य सामग्री में सुख दुख नहीं है। जैसे किसी दरिद्री को किंचित धन की प्राप्ति हुई, वहां कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हैं, और वह भी अपने को सुखी मानता है। तथा किसी बहुत धनवान को किंचित धन की हानि हुई, वहां कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं, और वह भी अपने को दुखी मानता है। ये एग्जाम्पल पहले भी आ चुका है, दूसरे तीसरे अधिकार में आया है। एग्जैक्ट सेम। क्या कि हम मानते हैं दरिद्री को, कोई गरीब है, उसको थोड़े धन की प्राप्ति हो गई, है ना। अपने यहाँ ऐसे इंडिया में कैसा है कि जो डेली के मजदूर होते हैं ना, वो कैसे करते हैं, उनका एक टारगेट होता है, उन्हें वही 500 रुपये हैं, 500 रुपये कमाएंगे, 500 रुपये में भैया हमारा बच्चों का खाना हो जाएगा। और मेरे रात में पीने की व्यवस्था हो जाएगी। बस वो टारगेट लेके चलते हैं। आप उसके बाद उनको कुछ भी काम बोलोगे ना, वो नहीं करते, बोले हम तो इतने में सुखी हैं। आप उनसे एक्स्ट्रा काम बोलोगे, भैया तेरे को 100 रुपये 200 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, नहीं चाहिए, मेरी नीड्स ही इतनी है। तो वो क्या है, किसी दरिद्री को किंचित धन की प्राप्ति हुई, वहां कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हो। अपने आप सुखी मान लेता है, मेरी आज की पूर्ति होगी, कल की कल देखी जाएगी, आज की तो हो गई मेरी पूर्ति, तो उसको सुखी। और धनवान को किंचित धन की हानि हुई, वहां कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं। कोई धनवान होता है, उसको थोड़ा बहुत भी नुकसान हो जाए, ऐसा देखने देखने में आता है, लाख रुपए का फायदा हो और 10,000 का नुकसान हो जाए उसको, वो 10,000 का नुकसान रोता है, मेरा 10,000 का नुकसान हो गया। वो देख नहीं ना, लाख रुपए का फायदा भी हुआ है, पर वो 10,000 के नुकसान पे वो रोता है वो। ऐसा ऐसा होता है। तो बोले उसे दुखी कहते हैं। और वो तो धनवान है, उसको कोई कमी नहीं है, 10,000 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसका, पर वो दुखी कहते हैं। तो वह भी अपने आप को दुखी मानता है, इस प्रकार सर्वत्र जानना। तो यहाँ क्या बोला, एग्जाम्पल क्या था, वो आकुलता के कारण सुखी दुखी है। वो दरिद्री को 500 रुपये मिले, उसकी आकुलता घटी तो वो सुखी हो गया।
उसको सुखी बोलने में आया। और ये जो धनवान था, लाख रुपए कमाने के बाद भी 10,000 के नुकसान पर वो दुखी कहने में आया, क्योंकि उसकी आकुलता ज्यादा बड़ी हुई थी। वो दुखी कहने में आया। तो ये संसार में भी ऐसे ही बोला जाता है। वो आकुलता से मेजरमेंट होता है। इस प्रकार सर्वत्र जानना तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। वो अपन ने देखा अभी दरिद्री का 500 में ही वो सुखी हो गया, और वो 90,000 का फिर भी फायदा है उसको, फिर भी वो दुखी है। जैसे किसी के थोड़ा धन है और उसे संतोष है, तो उसे आकुलता थोड़ी है। तथा किसी के बहुत धन है, उसके तृष्णा है, तो उसे आकुलता बहुत है। ये जितने भी बिलेनियर्स है ना, इन्हें आकुलता, दिन रात आकुलता आकुलता है। इन्हें और कमाना है, और कमाना है, और उनका धन छूट नहीं जाए, उनका धन छूट नहीं जाए उसकी आकुलता, और कमाने की आकुलता। आकुलता ही आकुलता है उनको। और जमाने भर के वो ट्रिक्स करते हैं, देखा नहीं, जितने भी ये धनवान है, ये पैसा, ये एक रुपए का टैक्स नहीं भरते हैं। ये कोई टैक्स नहीं भरता है। ये जेफ बेजोस और ये आपके इलॉन मस्क, ये वगैरह कोई टैक्स ही नहीं भरते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हो, ये कोई टैक्स ही नहीं भरते हैं। ये कहीं ना कहीं इनके इतने लूप होल निकाल के रखे हैं इन्होंने, वो लूप होल में इनके टैक्स ही नहीं है, कोई टैक्स लाइबिलिटी ही नहीं है इनकी। ऐसी सिचुएशन है। तो देखा उनको कितना, कितना ज्यादा उनको धन का लालच है, लोलुपता है। और छूट नहीं जाए उसकी आकुलता है। यहाँ बोला कि किसी के थोड़ा धन है उसे संतोष है, उसे आकुलता थोड़ी हो। किसी के बहुत धन है और उसके तृष्णा है, तो उसे आकुलता बहुत है। तथा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा और उसे क्रोध नहीं हुआ, तो उसको आकुलता नहीं होती। और थोड़ी बातें कहने से ही क्रोध आ जाए, तो उसे आकुलता बहुत होती है। हम्म। सब कषायों का मेजरमेंट है। कषायों के मेजरमेंट से आकुलता है। तथा जैसे गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है, परंतु मोह बहुत है, इसलिए उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती है। तथा सुबह के शरीर आदि से बहुत कार्य सधते हैं, परंतु रण में मानादिक के कारण शरीर आदि से मोह घट जाए, तथा मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। इसलिए ऐसा जानना कि संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाते हैं, तथा आकुलता का घटना बढ़ना रागादिक कषाय घटने बढ़ने के अनुसार है। अब दो एग्जाम्पल दी उन्होंने, गाय का दिया एक तो, कि गाय को क्या, बछड़े से क्या प्रयोजन है गाय को, पर उसको कितना मोह है ना। बछड़ा तो बड़ा हो जाएगा, वो अपना चला जाएगा। ऐसी माँ को भी क्या है, माँ को बच्चों से कितना मोह है कि नहीं, बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, चले जाएंगे। हम्म। तो यहाँ बोला कि गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं, परंतु मोह बहुत है, इसलिए उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती है। हम्म। पर और तथा सुभट, सुभट मतलब समझते हो, योद्धा, है ना, लड़ने वाला। योद्धा सुभट के शरीर आदि से बहुत कार्य सधते हैं, परंतु रण में मानादिक के कारण शरीर आदि से मोह घट जाए, तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। इसलिए देखो सुभट कैसा होता है, वो अपने देश की रक्षा, उसकी मान की रक्षा, अपने राजा के मान की रक्षा के लिए अपने शरीर की भी परवाह नहीं करता, नहीं करता वो। वो अप, वो देश के मान के लिए अपने शरीर को भी न्यौछावर करने तैयार है। हम्म। ऐसा ऐसा सुभट का होता है, लिखा ना, सुभट के शरीर आदि से बहुत कार्य साधते, परंतु रण में मानादिक के कारण, खुद का भी मान होता है, देखो मैं इतना बड़ा योद्धा हूं। हम्म। तो मानादिक के कारण शरीर आदिक से मोह घट जाए, मोह घट जाता है शरीर से, मान के कारण, खुद के मान के कारण, देश के मान के कारण, राजा के मान के कारण। हम्म।
तो मानादिक के कारण शरीर आदिक से मोह घट जाए, तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। तो उसको मरने की भी आकुलता नहीं होती है, वो आकुलता कम हो जाती, मार दो मुझे, मैं तो लड़ने तैयार हूं, मैं अपना। भगत सिंह वगैरह थे कि नहीं? हम्म, कैसे हम्म, थे भाई? हम्म, हंसते हंसते कूदी पे चढ़ गए। क्यों चढ़ गए? भाई शरीर से वो आकुलता खत्म हो गई, देश के मान सम्मान के लिए। हम्म। अपने शरीर को न्यौछावर कर दिया, वहां शरीर के प्रति आकुलता खत्म हुई। तो यहाँ बोला, इसलिए ऐसा जानना कि संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाते हैं। हम्म। तथा तो ये आकुलता का अग्निदेव घटना जी बढ़ना। फिर ये राग हाँ, नहीं माना जाएगा इसको? अगर अगर देश के लिए कर रहे हैं या राजा के लिए कर रहे हैं या किसी के लिए भी आप हाँ अपना शरीर राग। त्यागने को भी तैयार हैं, तो वो राग ही तो हुआ एक तरह से, नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मान मान कषाय है, मान कषाय है, बिल्कुल है। पर देखो, हम यहाँ आकुलता को यूजली किससे लेते हैं? हम आकुलता को यूजली क्रोध कषाय से उसका मेजरमेंट करते हैं। हम्म। तो वो जो क्रोध कषाय है, वहाँ क्रोध कषाय मंद हो गई है। यहाँ क्या, दूसरी कषाय जो है मान। वो हावी हो गई है। तो वो जो दूसरी कषाय हावी हो गई है, तो इसलिए क्रोध कषाय मंद हुई है, तो उस अपेक्षा से बोला कि उसकी आकुलता कम हो गई है। राइट। ओके। क्योंकि हम देखो, सुखी दुखी कैसे मान रही है, आकुलता है ना। तो आकुलता में अब देखो ऐसा है। उसमें लिखा है मरने की भी थोड़ी हो गई, तो मरने के की आकुलता कम हो गई क्योंकि शरीर हाँ से मोह नहीं है। हाँ, हाँ, तो वो उसकी तो दूसरा हाँ, मानादिक का चढ़ गई ना कषाय। मानादिक कषाय चढ़ गई ना। हम्म, तो देखो, हम अभी क्या है, ये आकुलता है ना, तो ये आकुलता कैसी, हम बाहर से सुख दुख कैसे मान रहे हैं? कि हम बोलते हैं सामने वाला हमको उसकी आकुलता कम दिख रही है। तो वो आकुलता किस चीज में कम दिख रही है? कि भाई हमको वो हंसता खेलता दिखता है, और जो भी परिस्थिति उसमें मस्त दिखाई दे रहा है ना। तो वो क्या है कि हमको वो क्रोध कषाय उसकी दिखाई नहीं देती, इसलिए हम बोलते हैं कि उसकी आकुलता कम। अंदर उसके मान, माया, लोभ सब चल रहा होगा, वो कषाय चल रही होंगी, अच्छे लेवल पे चल रही होंगी। पर वो कषाय अभी मेजर नहीं हो रही है, वो अभी क्रोध कषाय से उसकी आकुलता का मेजरमेंट यहाँ कर रहे हैं। तो हमको दिखता है कि उसकी आकुलता घट गई। लेकिन कई बार देखने में तो आता है ना कि ऐसा लगता है जैसे दे आर सो सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव, लाइफ कंप्लीट है। हम्म। हाँ, तो उस केस में फिर लोभ कषाय भी कम है उसकी, है ना। पर हो सकता है उस समय मान कषाय हो, ऐसा कह नहीं सकते हैं। मायाचारी हो और दूसरी कषाय उसकी हावी हो रही हो, देखो कषाय तो चल रही हैं। ऐसा है नहीं कषाय, हो सकता है कि चारों ही कषाय मंद हो गई हो, ये भी नहीं कह रहे हैं चारों ही कषाय मंद हो गई हो, वो भी हो सकता है। पर अभी यहाँ जो एग्जाम्पल दिया है कि मानादिक कषाय, वो शरीर के प्रति क्या हुआ, तो दूसरी कषाय हावी हो गई है ना। शरीर के प्रति या देश के प्रति या उसके मान सम्मान के लिए हम अपने शरीर की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं हम तो बहुत सुखी, हम तो हंसते हंसते अपने देश के प्रति अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं। हम्म। तो वो दिख रहा है कि वो सुखी है, वो तो उसमें भी सुखी है वो, अपने देह त्याग रहा है, शरीर को भी त्याग रहा है, तो वो सुखी दिखाई दे रहा है। आकुलता उसकी कम दिखाई दे रही है। हम्म। भगत सिंह को हमने ऐसा थोड़ी बोला कि सूली पे चढ़े तो बहुत दुखी थे, हमने तो बोला वो हंसते हंसते सूली पे चढ़ गए। हम्म। वहाँ आकुलता हम बोलते हैं, उनकी आकुलता नहीं थी, आकुलता तो कम थी उनकी, हंसते हंसते चढ़ गए, ऐसा। तथा पर द्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। कषाय से इसकी इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले, तब इसके कुछ उपाय का अच्छा। उपशमन होने से आकुलता घटती है, तब सुख मानता है। हम्म। और इच्छा अनुसार सामग्री नहीं मिलती, तब कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती और दुख मानता है। अब सुख और दुख की यहाँ डेफिनेशन बताई कि भाई जो पर द्रव्य है वो सुख दुख नहीं करता। पर द्रव्य सुखी दुखी नहीं करता। अगर रुपए में से सुख आ रहा होता ना, तो आप रोज बैंक चले जाओ
अगर रुपए में से सुख आ रहा हो तो, और उनसे बोला आप तिजोरी खोल दो, मुझे उसके रुपए के दर्शन करने दो, उसमें से सुख मिल जाएगा मुझे। उससे क्या फर्क पड़ता किसी का भी हो, अगर रुपए में से ही सुख आना है तो मेरे को बस आप दर्शन करा दो उसके, सोने के दर्शन करा दो। सोने के दर्शन करा दो कि उसमें सोने में से सुख आ रहा होता तो वो सुख लेके आ जाते हम घर, आज हो गया हमारा कोटा पूरा, हम सुखी हो गए। ऐसा थोड़ी, पर द्रव्य किसी को सुखी दुखी नहीं करता है। रुपए में सुख नहीं है, डॉलर में सुख नहीं है, सोने में सुख नहीं है, ये तो हमारी मान्यता है। हम सुख कैसे मानते हैं? वो जो रुपया है वो मेरा है, उसके प्रति जो मैं पना है ना, उसमें सुख मानते हैं। ये जो सोना है ये मेरा है, हम्म, उसमें सुख मानते हैं। ये जो जितनी जमीन दिखाई दे रही है, जहां तक आपकी नजरें जा रही हैं, सब जमीन मेरी है, तो वो उसमें मैं पना मानते हैं, उसमें सुख मानते हैं। वो जमीन तो जमीन है, पुद्गल है, सोना तो सोना, वो पुद्गल है। वो रुपया तो कागज है, पुद्गल का बना हुआ है, उसमें कहाँ से सुख है? वो तो हमारी मान्यता में हमने मान रखा उसमें सुख है। यहाँ बोला है पर द्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। सुख दुख नहीं है, नहीं है। कितनी आप बीमार हो गए, वो देखा फिल्म स्टार ऋषि कपूर थे, अब कितना पैसा, और हॉस्पिटल में थे एंड में, और कैसी हालत, वो कोविड के टाइम था तो कोई मिलने जुलने भी नहीं जा सकता था। वो एक वहाँ पे जो जो भी था उनका नर्स वगैरह था, वो देख रहा था, बस उसी से उनका कॉन्वर्सेशन होता था थोड़ा बहुत, वो चले गए। इतना पैसा होने के बाद सोचो कैसी मौत हुई। हम्म। हम्म, कि अपनी फैमिली के आसपास भी नहीं मर पाए। ऐसी ऐसी स्थिति। हम्म, कैसे ऐसी प्राण निकल, कोई पैसे क्या करे? हम सोचते हैं पैसे सब कुछ खरीद सकते हैं, कुछ नहीं खरीद सकते। एक एक सेकंड भी नहीं, एक एक सेकंड भी अपनी आयु का नहीं बढ़ा सकते, एक सेकंड भी नहीं। यहाँ लिखा है पर द्रव्य बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं, कषाय से इसके इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले, तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है, तब सुख मानता है। देखो, सुख किस भाई भी में भी सुख, आकुलता घटने का नाम सुख है। तो आकुलता कब कैसी घटी? कि भाई हमारी कोई आकुलता हुई, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, मुझे लेना है, और फिर आपको ऐसा हो गया कि वो चीज मिल गई, तो आपकी आकुलता घट गई। तो घट गई तो उसके आकुलता घटने रूप जो शांति हुई, उससे हमने बस वो सुख है, वो हम सुख मान लेते हैं, ये हम सुखी हो गए, बस वो सुख है। और वो ज्यादा देर नहीं टिकता है, वो ज्यादा देर क्योंकि अभी एक चीज मिली है आपको, दूसरी चीज की आकुलता चालू, दूसरी चीज की आकुलता चालू। आपने घर लिया, घर लेना, घर लेना, घर लेना, घर लिया, घर में घुसे नहीं, फर्नीचर है ना। कुत्ती ने बोला फर्नीचर लेना है ना, फर्नीचर लेना, फर्नीचर लेना, फर्नीचर लेना। अब वो दिन रात फर्नीचर में लेना, अब फर्नीचर आ गया, फिर आप क्या करें? बोला अब और कुछ चीज लेना, अब क्या क्या कर सकते हैं अपन, और सजाना है घर। हाँ, अब ये चेंज करो, साल 2 साल हो गया, अभी पुराना बदल दो, यहाँ कुछ सेटिंग बदल दो। मतलब दिन रात आकुलता बनी हुई, दिन रात आकुलता बनी हुई है ना। अभी दिवाली चल रही थी, दिवाली की अभी पार्टियां हो गई, ये हो गया, वो हो गया, अब क्या करें? बोला अब कोई दूसरी चीज, कोई दूसरा दूसरा ढूंढो पार्टी, दूसरा लोगों को मिलने का कैसा करना है, क्या करना है, सब वेकेशन प्लान करो। तो दिन रात आकुलता है, दिन रात आकुलता है, ऐसी स्थिति है। यहाँ लिखा है कि वो कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है, तब सुख मानता है, और इच्छा अनुसार सामग्री नहीं मिलती तब कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती और दुख मानता है। और कभी इच्छा अनुसार नहीं मिली, तो क्या होता है? अपने आप को दुखी मानता है, ऐसा मानता है कि मेरे में से कुछ चीज कम हो गई हो, ऐसी हालत हो जाती है, अपने आप को छोटा मानने लग जाता है। हम्म
दुख मानता है, सो है तो इस प्रकार, परंतु यह जानता है कि मुझे पर द्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं, ऐसा जानना भ्रम ही है। इसलिए यहाँ ऐसा विचार करना कि संसार अवस्था में किंचित कषाय घटने से सुख मानते हैं, उसे हित जानते हैं, तो जहाँ सर्वथा कषाय दूर होने पर व कषाय के कारण दूर होने पर परम निराकुलता होने से अनंत सुख प्राप्त होता है, ऐसी मोक्ष अवस्था को कैसे हित ना माने। हम्म, कि भैया पर द्रव्य हमको सुखी दुखी करते हैं, ये तो भ्रम है। और बोला कि हमें संसार अवस्था में ही दिखता है कि थोड़ी सी कषाय घटने से वो जो आकुलता कम हुई ना, तो हमको सुख, हमको ऐसा लगता हम सुखी हो गए। तो आप सोचो जहां सर्वथा आकुलता मिट जाए, सारी कषाय नष्ट हो जाए जहां पे, तो ऐसी अवस्था को जहां पूर्ण निराकुलता हो जाए, होने से अनंत सुख प्राप्त होता है, ऐसी मोक्ष अवस्था को कैसे हित ना माने। हम्म, हितकारी ये माने कि अपने दिन रात संयोगों के पीछे भागें, कि अपने आप ऐसा करें कि वो आगे हमको संयोग हमें कहीं किसी प्रकार से विचलित ही ना कर सकें। किसी भी प्रकार के संयोग हमको विचलित ही ना कर सकें। हम्म, वो संयोग तो कैसे हैं? पुण्य का उदय है, तो वो संयोग, अच्छे संयोग, अच्छे मतलब जो अनुकूल संयोग जो हमको लगते हैं वो पुण्य के उदय में रहेंगे। और पाप का उदय आएगा तो प्रतिकूल संयोग आ जाएंगे। ऐसा है। और पुण्य का उदय चला गया तो अनुकूल संयोग चला गया, पाप का उदय चला गया तो प्रतिकूल संयोग चला गया। वो तो साइकिल चलती रहती है, इधर पुण्य का उदय, पाप का उदय, पुण्य का उदय, पाप का उदय, कांस्टेंट चल रहा है। तथा संसार अवस्था में उच्च पद को प्राप्त करें तो भी या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है, या विषम सेवन करने की आकुलता होती है, या अपने को अन्य किसी क्रोधादि कषाय से इच्छा उत्पन्न हो, वो विषय होगा, विषय सेवन की आकुलता होती है, या अपने को अन्य किसी क्रोधादि कषाय से इच्छा उत्पन्न हो, उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है, कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता। अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है। हम्म। संसार लिखा, संसार अवस्था में उच्च उच्च पद को प्राप्त करे तो भी या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है, या विषय सेवन की आकुलता होती है। उच्च पद पे बैठ गए तो भी क्या है, पहले तो हम भाग रहे थे उच्च पद उच्च पद, पढ़ाई क्यों करते हैं? ये देखे ना आईपीएस नौकरी में वगैरह, ये यूपीएससी वाले, देखो कितनी कितनी मेहनत करते हैं। कितनी कितनी, आपने तो अभी तो टीवी पे इतने सारे शोज आ गए हैं, आप उनकी मेहनत देखो, कितनी कितनी मेहनत। लाखों करोड़ों बच्चों में से थोड़े बहुत मुट्ठी भर सिलेक्ट होते हैं। क्यों? उच्च पद पे बैठने के लिए। उच्च पद पे क्यों बैठना है भाई? उच्च पद पे इसलिए बैठना है कि वो विषय सामग्री मिलती है, मान सम्मान मिलता है, जगत में पूज्यता बढ़ती है। हम्म विषय सेवन करने को मिलते हैं। तो बोला है, विषय सामग्री में मिलाने की आकुलता होती है, विषय सेवन की आकुलता होती है, या अपने को अन्य किसी क्रोधादि कषाय से इच्छा उत्पन्न हो, उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है। हम्म, कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता। उच्च पद भी मिल जाए तो ये सोचो कि मेरी तो सारी आकुलता मिट जाएंगी। क्या होता है, एक बच्चे को अभी देखा ना, मान लो इंजीनियरिंग को आईआईटी में हुआ सिलेक्शन, आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, फिर क्या हुआ? बोले अच्छी रैंक नहीं लगी। फिर से देंगे, फिर दी, अच्छी रैंक लग गई, वो आकुलता मिटी। फिर चार, बोला अब तो हो गया, नहीं बोला अभी 4 साल तो मेहनत करनी है, अभी तो हुआ ही है, 4 साल मेहनत कर ली। फिर अब कहना अब मुझे जॉब के लिए तैयारी करनी, जॉब के लिए, जॉब की हो गई, फिर जॉब में भी अब मुझे जॉब में भी मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है।
हर समय आकुलता है, और फिर जॉब में भी कर रहे हैं, भैया जॉब चली नहीं जाए। हम्म वहां आकुलता हर समय, किसी भी समय ऐसा नहीं होता कि आकुलता मिटे। आप सोचते हो कि बस अब ये कर लूं मेरी आकुलता मिट जाएगी, वो भ्रम है। आकुलता मिटने नहीं वाली है। हम्म, हम कितना भी उच्च पद प्राप्त कर लें, आकुलता नहीं मिटने वाली है, नहीं मिटेगी। देखो, कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता। अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती हैं, और कोई आकुलता मिटाने के भाई उपाय करे, सो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता। और यदि भवितव्य भवितव्य योग से वह कार्य सिद्ध हो जाए, तत्काल अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लगता है। वैसे तो बोलते हैं कि बाहर तुम कितना ही प्रयत्न कर लो कुछ नहीं होना, पर बोले कभी मिट भी जाए, होनहार ऐसी होनी हो कि वो ऐसा कार्य हो गया जैसा आप चाहते हो, तो वो कार्य हो गया, लेकिन अभी तो आपकी आकुलता 100 कार्यों की थी, एक ही कार्य हुआ है, वो तत्काल दूसरे कार्य में उसकी आकुलता शुरू हो जाएगी। हर समय नहीं आकुलता। तो बोले वो दूसरे तत्काल अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लगता है। इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। हम्म, ये आकुलता की आकुलता मिटाने की जो है निरंतर बनी रहती। परिणति उसकी निरंतर बनी रहती है। यदि ऐसी आकुलता ना रहे, तो वह नए नए विषय सेवन आदि कार्यों में किस लिए प्रवर्तता है ना। लोगों को चैलेंज चाहिए ना, नहीं, वो चैलेंज क्या है? लोग बोलते हैं भाई जीवन में चैलेंज नहीं हो, वो चैलेंज आकुलता है। या आपने जो चैलेंज बना रखे ना अपने अपने आगे, वो क्या है? वो सब आकुलता है। वो तो सब संसार के कारण है। क्या है? एक चैलेंज के बाद दूसरा चैलेंज, दूसरे चैलेंज में तीसरा चैलेंज, वो क्या है? वो तो आकुलता है। क्योंकि हमको उस चैलेंज को अब जीतना है। तो वो क्या है? जब तक जीतोगे नहीं तो आकुलता है। उसके लिए प्रयत्न करोगे आप, वो आकुलता है। तो कांस्टेंट आकुलता बनी हुई है। इसलिए संसार अवस्था में पुण्य के उदय से इंद्र अहमेंद्र आदि पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नहीं होती, दुख ही रहता है। इसलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं है। इंद्र, अहमेंद्र, हम्म, क्या है? ये सब उच्च पद हैं ये। पर ये भी कैसे हैं? इनकी आकुलता बनी हुई है, निरंतर आकुलता है। तीन कषाय चौकड़ी की आकुलता बनी हुई है देवताओं को, इंद्र हेमेंद्रों को। सम्य दृष्टि, तीन चौकड़ी कषाय संबंधी आकुलता निरंतर है। सौधर्मेंद्र को एक कषाय संबंधी आकुलता का अभाव हुआ है, तीन कषाय संबंधी आकुलता उसको बनी हुई है। मुनिराज को एक कषाय संबंधी आकुलता है। ये जो 28 मूल गुण है, ये क्या है? ये आकुलता है। ये जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ये क्या है? ये आकुलता ही है। ये आकुलता है। ये राग द्वेष है, कषाय है। हम्म? मुनिराज प्रवचन करें, ये क्या आकुलता है? क्योंकि अपनी आत्मा से बाहर आए, वो आकुलता है, कषाय है। तथा तथा मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं। ये पढ़ लिया? हाँ, यही से पढ़ना है ना जी। एक लाइन छूट गई क्या? नहीं, पिछले नहीं, यहीं से पढ़ना है। अच्छा, तथा मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही, इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं, इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। मोक्ष में क्या है? आकुलता नहीं बची है। तो वहां किसी आकुलता के मिटाने का भी प्रयोजन नहीं। जब आकुलता ही नहीं तो फिर क्या, किसको मिटाओगे? तो वहां कोई प्रयोजन भी नहीं है। सदा काल शांत रस से सुखी है।
शांत रस, ये रस कहाँ से आ रहा है? ये अपनी आत्मा का ही रस है, स्वरूप का रस है। दूसरे रसों की, उद्गल के रसों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो स्वरूप के रस की बात है। जो शांत रस से सुखी रहते हैं, इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है। वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया है। पहले भी मतलब ये दूसरे तीसरे अधिकार में हुआ ही है, बोले वहां भी इसी प्रयोजन से करा है। उसे भी विचार कर मोक्ष को हितरूप जानकर मोक्ष का उपाय करना, सर्व उपदेश का तात्पर्य इतना है। हम्म। अब देखो अगला है पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति, है ना। अपने 5 समवाय की चर्चा हुई ना, 5 समवाय कौन से? पुरुषार्थ, नियति, कर्म, काल और स्वभाव। स्वभाव। सबसे है पहले ना? हाँ, स्वभाव, पुरुष पुरुषार्थ, काल, है ना, कर्म, नियति और कर्म, है ना। स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, नियति को होनहार भी बोलते हैं और कर्म को निमित्त भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों सिनोनिम है। स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, नियति और कर्म। स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, होनहार और निमित्त, ऐसा भी बोलते हैं। ऐसे 5 समवाय हैं। अब 5 में से यहाँ पे पंडित जी जो हैं, पुरुषार्थ को प्रमुख कर कर यहाँ बात कर रहे हैं। पुरुषार्थ का पुरुष मतलब होता है आत्मा। आत्मा के अर्थ से जो कार्य किया जाए वो पुरुषार्थ। आत्मा के अर्थ से जो भी कार्य किया जाता है वो पुरुषार्थ। ठीक है, पुरुष मतलब आत्मा। पुरुषार्थ को मेहनत भी तो बोलते हैं, वो different। वो जो आप जो पुरुषार्थ जो जगत में है ना, वो अभी यहाँ सब आएगा। जगत में जो पुरुषार्थ है वो डायरेक्शन ही अलग है, वो गलत है, क्योंकि वो आत्मा के अर्थ में नहीं हो रहा, तो उसको पुरुषार्थ की डेफिनेशन में नहीं बोलेंगे। वो पुरुष, हमने ऑफिस गए, ऑफिस में 8 घंटे काम करा तो हमने बहुत बहुत पुरुषार्थ करा। हमने रोटी बनाई, 50 लोगों का खाना बनाया, हमने बहुत पुरुषार्थ करा। हम्म तो वो पुरुषार्थ, वो आत्मा के अर्थ में वो पुरुषार्थ नहीं है, तो वो पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन वो पुरुषार्थ व्यवहार में बोल दिया जाता है, व्यवहार में बोल दिया जाता है, ऐसा है ना। जैसे मुनिराज, मुनिराज को श्रवण बोलते हैं। जो जो परिश्रम करते हैं वो श्रवण। परिश्रम मतलब उधर क्या है, वो अपनी आत्मा के लिए श्रम करते हैं, इसलिए वो श्रवण कहलाते हैं। अपने आत्मा के लिए, जो स्वरूप के लिए, स्वयं के लिए श्रम करते हैं, उन्हें श्रवण बोला जाता है। तो ऐसे ही जो पुरुषार्थ है वो क्या है, अपने आत्मा के लिए, अपनी आत्मा के अर्थ के लिए जो भी क्रिया की जाए, जो श्रम किया जाए, जो कार्य किया जाए, वो पुरुषार्थ की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, पुरुषार्थ को मुख्य करके कहा है। हम्म पुरुषार्थ को मुख्य करके यहाँ बात पंडित जी ने कही है। अब देखो, वहां प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है या मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। सारी यहाँ ये आ गए 5 समवाय, है ना। जब भी कोई भी कार्य होता है, देखो 5 समवाय क्या है, जब भी कोई भी कार्य होता है तो इसमें 5 समवाय लगते हैं। कोई भी कार्य होता है, रोटी भी बनती है तो उसमें 5 समवाय लगते हैं, है ना। रोटी भी बनती है, रोटी, अब देखो रोटी में कैसे लगेगा रोटी, अब उस आटे में रोटी रूप परिणमित होने का उसमें वैसी शक्ति होनी चाहिए, हम्म, है ना। वो उसका स्वभाव है।
अगर वो उसका स्वभाव नहीं होगा रोटी रूप उसका परिणमन होना, तो वो रोटी कभी तीन काल में नहीं बन सकती। उस आटे का वैसा स्वभाव होना चाहिए। तो वो स्वभाव है ना। फिर पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ रोटी का देखो, रोटी में स्वयं में पुरुषार्थ एक तो ये कि भैया उसमें हर द्रव्य में एक वीर्य नामक गुण होता है। हर द्रव्य में जो अंतराय कर्म है ना, अंतराय कर्म का जब नाश होता है, तो अंतराय कर्म का नाश होता है तो क्या प्रकट होता है? अनंत वीर्य प्रकट होता है। अनंत चतुष्टय है ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो वो कब होता है? ज्ञानावनी, दर्शनावनी, मोहिनी और अंतराय। अब अंतराय। अंतराय कर्म के पांच भेद हैं: दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो वो जो वीर्य नामक गुण है वो क्या है? वो जब तक वीर्य नामक गुण नहीं होगा, तो वो वीर्य गुण क्या करता है? वो वीर्य गुण सब जितने भी जो दूसरे गुण हैं, उनमें उनमें वो पावर देता है वो। अगर वीर्य गुण, अगर देखो वीर्य गुण नहीं हो तो वो उस वीर्य क्या करवाता है? वो वीर्य पुरुषार्थ करवाता है। हर गुण में से उसका जैसा पुरुषार्थ होना हो, वो वीर्य गुण उसको फैसिलिटेट करता है। उस गुण में उसकी जैसी उसकी योग्यता, उसके अनुसार काम करवाने की योग्यता वो वीर्य गुण देता है ना। तो अगर इसमें रोटी बनने की क्षमता नहीं हो, रोटी नहीं बनी, तो वो स्वभाव, पर उसमें उसमें पावर देने वाला उस समय वो वीर्य गुण, तो वो पुरुषार्थ, वो वीर्य गुण वो वहां पे काम कर रहा है उसका। काल। काल मतलब अब उस काल में रोटी बनना थी तो वो काल हो गया। जिस काल में रोटी बन के तैयार हुई उसको उसको वो काल बोल दिया गया। होनहार। होनहार उसका उस समय उस आटे का वैसे ही परिणमन होना था, वो उसकी होनहार थी। रोटी के रूप में उसका परिणमन होना था, वो रोटी बन गया। और निमित्त। और निमित्त में ये आ गया आपके, गैस हो गई, आप हो गए, चकला हो गया, बेलन हो गया, वो सारी चीजें हो गई, वो निमित्त कहलाने में आए। वो सारी चीजें जो भी है वो निमित्त। तो कोई भी जब कार्य होता है उसमें एक कारण नहीं होता, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं उस कार्य को होने में। हम्म। नियम से, नियम से होते हैं। तो वो नियम से वो सारे कारण लगते हैं। तो यहाँ पे पंडित जी ने यहाँ वही बात बताई है, जो जो कारण, दूसरे कारण है ना। बोले कि देखो यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यता अनुसार बनता है, या मोहादि के उपशमादि होने पर बनता है ना। ये तीन कारण आ गए। कौन से आया पहला? काल लब्धि। भवितव्यता मतलब होनहार, भवितव्यता एक ही बात है। मोहादि, मोहादि मतलब कर्म हो गए, स्वभाव, पुरुषार्थ, काल, नियति। और कर्म, कर्म मतलब निमित्त भी बोल सकते हो। या पुरुषार्थ से बनता है सो कहो। या पंडित जी ने बोले कि जो बाहर जो एक्सटर्नल कारण है ना, एक्सटर्नल कारण में क्या बोला? काल लब्धि, भवितव्यता होनहार उसकी जैसा होना हो, कर्म, या बोले पुरुषार्थ। तो बोले कि ये सो कहो किससे होता है? ये प्रश्न का है। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो? अगर प्रथम है दोनों, कि काल लब्धि और होनहार है, भवितव्यता, तो बोले हमें उपदेश क्यों देते हो? जैसे बहुत लोग होते हैं जो जो हम क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर बात करते हैं, तो क्रमबद्ध पर्याय पे बोलते हैं भैया अगर सब कुछ क्रमबद्ध है, ये एक एक चीज क्रमबद्ध है, तो फिर क्यों हमें बोलते हो, उपदेश ही क्यों देते हो? जब होना होगा होगा, जब वो पांचों सम्माय मिलने होंगे मिल जाएंगे, हमें उपदेश क्यों देते हो? तो गुरुदेव बोलते थे जिसको ये क्रमबद्ध का सिद्धांत समझना हो, उसमें उस जीव का अनंत पुरुषार्थ लगता है। क्रमबद्ध का सिद्धांत समझने में अनंत पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि क्रमबद्ध का पुरुषार्थ, जो क्रमबद्ध की बात है, जो वो ही समझ सकता है जिसने उस तत्व अभ्यास के लिए अनंत पुरुषार्थ करा। क्योंकि वो ऐसे ही बात बैठती नहीं है, बात सहज है बिल्कुल, लेकिन जब वो उतरना हो ना, क्योंकि हम क्रमबद्ध किस में लगाते हैं? हम क्रमबद्ध लगाते हैं सम्यक दर्शन में। अब हमें जब सम्यक दर्शन होगा वो क्रमबद्ध से हो जाएगा।
पर जब हमारे बच्चे की अभी पढ़ाई की बात आएगी उससे बोलते हैं क्या? अरे तू तेरे जब होगा होगा, तू क्या को पढ़ाई में लगा रहा है दिमाग? पास होना होगा, अच्छे नंबर से हो जाएगा, वो क्रमबद्ध है तेरा। नौकरी तेरे को मिलना होगी, तेरे क्रमबद्ध से मिल जाएगी। रोटी बननी होगी तो तेरे क्रमबद्ध से हो जाएगी। लगाते हो क्या? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, इंदिरा नहीं, बेगम। नहीं लगाते हो, है ना? नहीं लगाते हो। तो लगाते किस में हो? बोले सम्यक दर्शन में लगा देते हो। हम्म। तो सम्यक दर्शन में लगा देते हो, है ना? तो जहां पे प्रमाद है आपका, जहां पे प्रमाद बुद्धि है वहां लगा देते हो। वहां क्रमबद्ध कर दिया कि जहां अरे जैसी होनी है, जैसी तीर्थंकर ने देख रखी है, जैसी देख रखी है अरिहंतों ने, सिद्धों ने उनके केवल ज्ञान में, वैसी जब होनी है? जो जो देखी वीतराग ने सो सो होरी, हो हाँ, होसी वीरा रे। हाँ, तो क्या है? तो उसमें तो लगा दिया, क्योंकि वहां हमको प्रयत्न नहीं करना है। और जहां प्रयत्न करना है ना खूब, वहां तो दिन भर लगे पड़े हैं पैसे कमाने में, दुकान में, जॉब में लगे हुए हैं। बोले मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आए? हम्म, ऐसा। तो यहाँ पंडित जी क्या बोल रहे हैं? यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो? अगर कार्य की सिद्धि, मोक्ष की प्राप्ति अगर सिर्फ काल लब्धि और भवितव्यता से होती है तो बोले हमें उपदेश किस लिए देते हो इतना कुछ? वो तो जब होना हो जाएगा, काल लब कब, जब काल होगा, जब होनार होगी तो हो जाएगा, है ना? तो हो जाएगा। और पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। सो कारण क्या? और बोले अगर पुरुषार्थ से बनता है तो आप कितने लोगों को देते हो? हजारों सैकड़ों लोगों को देते हो, है ना? मोक्ष मार्ग प्रकाश से कितने लोगों ने पढ़ा अभी तक? हजारों, लाखों लोगों ने पढ़ लिया। हम्म। तो बोले अगर ऐसा पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो बोले अगर पुरुषार्थ से ही होता हो तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं पढ़ने का, लेकिन सम्यक दर्शन कितनों को हुआ? एक दो चार पांच गिनती के लोगों को हुआ। तो इसका मतलब पुरुषार्थ से भी नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ भी सब कर रहे हैं, पढ़ने का उद्यम कर रहे हैं कि नहीं? पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ से काम नहीं हो रहा है। आज हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे हैं, हमें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हो रहा। लॉजिक आ रहा है समझ में? है ना? दो दो चीजों का लॉजिक दिया क्वेश्चन में, है ना? क्वेश्चन क्या कि उन्होंने बोला कि काल लब्धि भवितव्यता से है, तो बोले फिर तो करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कार्य अगर उससे हो रहे हैं तो जब होना हो जाएंगे। और अगर पुरुषार्थ से हैं तो पुरुषार्थ से तो हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, तत्व समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं हम लोग, उसको समझने के लिए श्रम कर रहे हैं। बोले कार्य तो बनता हुआ दिखाई नहीं दे, कुछ कुछ लोगों का, कुछ विरले लोगों का होता है, तो वो पुरुषार्थ से भी नहीं हो रहा है कार्य। बोले फिर हो किससे रहा है? हो गया। हो किससे रहा है? बात आ रही समझ में? हम्म। है ना? तो अभी यहाँ पंडित जी बताएंगे वास्तव, देखो यहाँ तो सिद्धि करनी पुरुषार्थ से, सिद्धि यहाँ की बाकी दूसरी चीजों को गौण करा है। क्योंकि यहाँ देखो एम क्या है, वक्ता का एम क्या है? वक्ता का एम ये है कि पहले आपको, जो समय हो गया 1 मिनट लेंगे, फिर अगली बार फिर वापस से लेंगे, कि आपको जो सही ट्रेन है उस सही ट्रेन में बिठा देना है। जैसे आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना, आपको घर से निकलकर आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़े, रेलवे स्टेशन जाके आपको सही ट्रेन का निर्णय करके ट्रेन में बैठना पड़े। फिर एक बार ट्रेन में बैठ गए, फिर वो काम सहजता से हो जाता, आप पहुंच जाओगे दिल्ली। पर उसके पहले का जो, वो जो है ना सारा, वो सब पुरुषार्थ है। तो अभी जो पुरुषार्थ है हम लोग, अभी हम क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ का पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखो पुरुषार्थ का पुरुषार्थ इन द सेंस, अभी बाद में जो पुरुषार्थ होगा मोक्ष मार्ग का, वो तो रत्नत्रय जब प्रकट होगा तो उसका फिर पुरुषार्थ होगा। लेकिन अभी उस पुरुषार्थ के लिए
वो रत्नत्रय प्रकट करने का पुरुषार्थ, रत्नत्रय जो पुरुषार्थ है, रत्नत्रय नामक जो पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। और उस पुरुषार्थ की वैल्यू को यहाँ पे पंडित जी बता रहे हैं कि वो पुरुषार्थ करना है हमको, सही डायरेक्शन में वो पुरुषार्थ करना। तो अभी ये बहुत अच्छा टॉपिक है ना, इंटरेस्टिंग है। ये अपन अपन करेंगे, फिर से शुरुआत करेंगे यहीं से, है ना, पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, समझने लायक है। वेरी गुड। चलो, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। 9 बार नमः। नमो जय जिनेन्द्र। हरे जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय